Good afternoon class. Today we are going to discuss about nitric acid, that is HNO3. Okay students, it is also compound of nitrogen. So students, earlier to this we have discussed about dinitrogen and about ammonia. Okay, now let us see about nitric acid. Okay students, talking about nitric acid, so it was named aqua fortis, that means strong water, by alchemist. Okay, Glaber in 1658 obtained it by distillation of potassium nitrate and sulfuric acid. Okay, thus it is also known as acid of nitric, that is basically potassium nitrate. Students, talking about its occurrence, so nitric acid is found in traces in rainwater. And how it is formed? Because it is formed by dissolution of oxides of nitrogen present in the air. In combined state, it is found in Chile's salt, that is NaNO3, Indian saltpetre, that is KNO3, and Norway saltpetre, that is CaNO3 whole twice. Okay, now students, as our basic term which ask an exam is preparation of nitric acid. So talking about laboratory preparation, it is prepared in the laboratory by heating mixture of KNO3 and concentrated H2SO4. Okay, so students, KNO3 is reacted with concentrated H2SO4 and nitric acid is obtained. So basically these are in vapor form. So how we can convert this to liquid form? So for this students, the vapors of nitric acid on condensation gives liquid nitric acid. Okay, that is HNO3. This was the laboratory preparation. Talking about industrial method, students, अगर हम नाइट्रिक एसिड के इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें, सो फॉर टुडेज प्रैक्टिसिंग नाउअडेज 2 प्रोसेसेस आर एम्प्लॉयड. 2 प्रोसेस एम्प्लॉय किए जाते हैं. द वेरी फर्स्ट, द बर्कलैंड प्रोसेस, एंड द सेकेंड, दैट इज ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस. एक है आपका बर्कलैंड प्रोसेस, दूसरा है ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस. एग्जाम में स्टूडेंट्स ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस से क्वेश्चन आ जाते हैं. लेट अस सी द वेरी फर्स्ट, दैट इज बर्कलैंड प्रोसेस. बर्कलैंड, इसको एक्सपेंडेड अगर हम कहते हैं बर्कलैंड आइड और आर्क प्रोसेस, तो इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स आर्क फर्नेस का यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसको आर्क प्रोसेस कहते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली इसके सेटअप में आप देखेंगे कि ब्लोअर होता है, आर्क फर्नेस होता है, बॉयलर रहेगा, एक एब्जॉर्प्शन टावर रहेगा. ठीक है, ऐसे इसका सेटअप रहेगा, जो कि अभी हम आगे आपको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे. ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका सेटअप है. इस सेटअप में आप देख पा रहे हैं ये आर्क फर्नेस है, जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं. ये बॉयलर है, ये ऑक्सीडाइजिंग टावर है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन टावर देखने को मिल रहा है. स्टूडेंट्स, ओवरऑल आप देख पाते हैं एयर, ठीक है, जो कि सोर्स है. यहाँ एयर फिर ब्लोअर से पास ऑन होता है और आर्क फर्नेस से पास करता है, फिर इसको कूल किया जाता है. ठीक है, फिर अगेन इसको बॉयल किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है. इसके बाद से आप क्या देख पा रहे हैं इस टावर में, जो कि आपका एब्जॉर्प्शन टावर है.
उसमें आप देखेंगे कि NO गैस भी रिलीज़ हो रही है, साथ में आपका इधर क्या है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, पूरे प्रोसेस की बात करते हैं। जो बेसिक यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर उस रिएक्शंस की बात करते हैं हम, जो बर्कलैंड के प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि इस प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? वाया द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो जो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दैट इज़ N2 + O2, ये मिलके क्या बना दे रही हैं, 2NO। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप देख रहे हैं कि ये 2NO बना रही हैं, जो नाइट्रिक एसिड है जो कि ऑब्टेन हो गया, वो फिर एब्जॉर्ब हो रहा है इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये नाइट्रिक एसिड फिर ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो गया, एब्जॉर्ब करके वाटर को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और जो आपका NO है वो एज इट इज़ पास ऑन हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोसेस जो है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी केमिकल रिएक्शन के एस्पेक्ट से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। केमिकल रिएक्शन के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंस की बात कि आपको ध्यान देना है कि आप जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस को अगर हम इस वे में कर दें, दैट इज़ जो हमने जो NO का फॉर्मेशन किया था उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करके NO2 का फॉर्मेशन करे, और NO2 फिर वाटर के साथ, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करके नाइट्रिक एसिड बनाएगा और NO रिलीज होगा। इससे क्या होता है, जो हाई प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्शन है उसमें हाई कॉस्टिंग लगती है, पैसा ज़्यादा लगता है। इस वजह से जो एक्सपेंडिचर है, जो इकोनॉमिक इसका एस्पेक्ट देखा जाता है वो लो आता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है इसका, बहुत लो है। इस वजह से ये प्रोसेस इंडस्ट्रियली इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता है जितना कि हमारा ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस होता है। सो स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस की, ठीक है, जिसमें कि हम देख पाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट का यील्ड है वो भी अच्छा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।